आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में एंट्री ले ली है। इस चीज़ को लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। और आज दोस्तों उसी न्यूक्लियर सेक्टर से एक और बड़ी शानदार खबर सामने आ रही है। हमारे पुराने न्यूक्लियर एनर्जी के पार्टनर रशिया के द्वारा भारत को दो बड़े ऑफर्स किए गए हैं इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन। नंबर 1, रशिया ने भारत को ऑफर किया है नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है, इंडिया टू गेट नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल। और ये रशिया के जो न्यूक्लियर एजेंसी के चीफ हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। इतना ही नहीं, रशिया ने साथ में ये भी कहा है कि वो भारत को जो सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर प्लांट के क्षेत्र में, जो कि टेक्नोलॉजी है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो भारत को ऑफर करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले स्टेटमेंट्स जो रशिया की जानी मानी कंपनी रोसेटॉम है उनके जो चीफ हैं उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। रशियन स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसेटॉम हेड एलेक्सी लिखाचेव, इन्होंने कहा कि इंडिया हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है एंड साथ में कहा दैट इंडिया विल नाउ गेट द नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल दिस समर फ्रॉम द कंट्री ऑफ रशिया। और साथ ही में इन्होंने जो सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ना तो चाइना के पास है ना ही अमेरिका के पास है, वो वाली टेक्नोलॉजी भी अब रशिया भारत को ऑफर कर रहा है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि रशिया के द्वारा भारत को ऑफर की गई हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के भारत के लिए स्पेसिफिकली, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हमारे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं मिस्टर अजीत कुमार मोहंती, ये बेसिकली रशिया के दौरे पर गए हुए थे और वहाँ पे इन्होंने रशिया के जो वहाँ के रोसेटॉम कंपनी के चीफ हैं इनके साथ मुलाकात करी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी कंट्री से मिस्टर अजीत कुमार मोहंती हैं और ये रशिया के जो रोसेटॉम के चीफ हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आपस में मुलाकात कर रहे हैं। और यहीं पर रशिया के द्वारा भारत के लिए कुल मिला के 3 चीज़ों को ऑफर किया गया है। नंबर 1, ये स्टेटमेंट जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये वहीं के रोसेटॉम के जो चीफ हैं मिस्टर लिखाचेव, उनके द्वारा स्टेटमेंट को दिया गया है। इन्होंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ रशियन डिजाइंड हाई कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट्स जो है वो हम लोग भारत में एक नई साइट पे बनाने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर अपडेट आज से कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जब डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि हम लोग रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एडिशनल साइट्स को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था, वी हैव डिस्कशंस अंडरवे, जहाँ पे कुदनकुलम तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग और भी रशियन रिएक्टर्स के लिए नई नई साइट्स को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे ऑफर करी गई है वो है रशिया के द्वारा कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एरिया। ये पहली बार हुआ है कि रशिया यहाँ पे भारत को जो नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी ऑफर कर रहा है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए, अभी तक रशिया केवल भारत में भारत के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बना रहा था। कुदनकुलम हम सभी जानते हैं रशिया की ही मदद से भारत ने बनाया गया है, लेकिन उन प्लांट्स में जो यूरेनियम एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता था उसके लिए इंडिया को जनरली निर्भर करना पड़ता था या तो कनाडा के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और कभी कभार कजाकिस्तान के ऊपर भी हमें निर्भर करना पड़ता था, बिकॉज ये ऐसे देश हैं जहाँ पर हमें अच्छी मात्रा में यूरेनियम देखने को मिल जाता था। लेकिन ये डिपेंडेंसी के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। कई बार क्या होता था कि डील आगे बढ़ती थी, कई बार डील आगे नहीं बढ़ती थी। फॉर एग्जांपल कनाडा के साथ क्या हुआ था, 2015 में इंडिया ने डील को साइन किया, कनाडा ने वहाँ पे यूरेनियम इंडिया को सप्लाई कर भी दिया, लेकिन जब भारत ने 2018 में दोबारा से डील को साइन करने का प्रयास किया तो उस टाइम पे कनाडा ने उस डील को साइन करने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात, भारत काफ़ी लंबे टाइम से न्यूक्लियर फ्यूल को ही पाने के लिए एनएसजी की मेंबरशिप को पाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वहीं पर हम सभी जानते हैं कि चाइना काफ़ी लंबे टाइम से अटकलें डाल रहा है, अड़चनें डाल रहा है, जिसकी वजह से भारत को एनएसजी की मेंबरशिप भी नहीं मिल रही थी। और अब
चूंकि रशिया डायरेक्टली हमें न्यूक्लियर फ्यूल को ऑफर कर रहा है, इसका मतलब भारत को एनएसजी की मेंबरशिप के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं और ना ही यहाँ पर हमें किसी और थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। लेकिन जो तीसरा ऑफर यहाँ पे रशिया ने किया है वो सबसे बड़ा ऑफर बन जाता है। रशिया ने यहाँ पर लैंड बेस्ड एंड फ्लोटिंग लो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन का भी ऑफर भारत के लिए किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। रशियन कंपनी रोसेटॉम ने ऑफर किया है कि हम लोग आपके लिए वो तकनीक, उसको बिल्ड और ऑपरेट करने की तकनीक बेसिकली ऑफर करना चाहते हैं। और ये बड़ी बात इसीलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक ये वाली जो टेक्निक है जिसको हम FNPP कहते हैं, ये पूरी दुनिया में केवल रशिया के पास ही उपलब्ध है और कोई भी एडवांस्ड कंट्री, फ्रांस हो, चाइना हो या फिर अमेरिका हो, उनके पास किसी के पास भी ये वाली जो न्यूक्लियर पावर की टेक्निक है ये अवेलेबल नहीं है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि एक शिप के ऊपर बनाया गया है और ये दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। इसकी लोकेशन भी आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये अगर आप रशिया का मैप ध्यान से देखेंगे तो ये साइबेरिया के रीजन में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो ये छोटा सा हार्बर आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। इस छोटे से हार्बर में, जिसको कि कहा जाता है द हार्बर ऑफ पेवेक, वहाँ पर इसको स्टेशन किया गया है जिसके माध्यम से इसके आसपास के इलाकों में ये बेसिकली पावर सप्लाई कर देता है। बेस्ट पार्ट क्या है, जब से रशिया ने वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करना शुरू किया है, वहाँ पर जो रशिया का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट था उसको रशिया ने उसी टाइम पे बंद कर दिया था। और आपको बता दूं, इस शिप का जो नाम है इसे कहा जाता है अकादमिक लोमोनोसोव। और अब यही वाली टेक्नोलॉजी दोस्तों रशिया भारत को ऑफर कर रहा है। ये वाले जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं होते हैं, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स माने जाते हैं जिनको कि आप एक छोटे से जहाज़ के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। इनके सबसे बड़े फ़ायदे यही हैं कि ये आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं और इनको बनाने में और ऑपरेट करने में खर्चा बहुत ही कम आता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं। और इंडिया को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हुए या फिर लक्षद्वीप के आइलैंड्स हुए, वहाँ पर बिजली का उत्पादन करने के लिए आज भी हमारे द्वारा डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम भी इस तरीके से फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स उन आइलैंड्स के पास में डिप्लॉय कर देते हैं तो उन आइलैंड्स की जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन आइलैंड्स पे हम लोग डेफिनेटली इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के माध्यम से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और साथ में ऑब्वियसली अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाएंगे तो हमारे जो कार्बन एमिशंस के टारगेट्स हैं वो भी हम लोग पूरे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे उत्सर्जन भी कम कर पाएंगे, तो ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है वो भी हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। और जो ओवरऑल हमारा टारगेट है क्लाइमेट चेंज को बीट करने का, नेट ज़ीरो एमिशन को टच करने का, वो सारी की सारी चीज़ें ही हम लोग यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। इसका फ़ायदा हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ के लिए काफ़ी बन जाता है बिकॉज वहाँ पर जहाँ पर हम लोग कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स नहीं बना सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से बिजली को नहीं पहुँचा सकते हैं, तो उन एरियाज़ में हम लोग डेफिनेटली इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन पावर प्लांट्स को बनाना काफ़ी आसान भी होता है। इनको सिंपली आप एक फैक्ट्री में बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको साइट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से इनका जो बिल्डिंग है और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सकता है। तो सारा का सारा इसमें जो खर्चा भी आता है वो भी बहुत कम आता है। और इस चीज़ को देखते हुए एंड द फैक्ट कि इंडिया ऑलरेडी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में एंट्री ले चुका है, एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहा है एंड जल्द ही जो हमारे टारगेट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के, न्यूक्लियर सेक्टर से पावर जनरेट करने के, वो भी हम लोग बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे। और वैसे भी बड़े गर्व की बात है कि जो दूसरे स्टेज में हमने एंट्री ली है ये दुनिया के अलग अलग देश यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। चाइना कोशिश कर रहा है, USA, UK, जापान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी दूसरे स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंट्री नहीं ले पाए हैं, लेकिन इंडिया वहाँ पर भी प्रवेश कर चुका है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में।
जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है, जिसमें कि टोटल लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स एंड टॉप 10 में 4 लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 और 26 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोग कोर्सेज के साथ साथ CSAT, एसे राइटिंग क्लासेज, 1:1 मेंटरशिप, 360 करंट अफेयर्स कवरेज, ये सभी चीज़ें भी आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग फ़ोन करके अपनी काउंसलिंग की जो भी डाउट्स हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।